आखिरकार पश्चिम बंगाल की जो स्थानीय भाजपा नेता हैं, भाजपा के बेतहाशा जो टीएमसी के लोग भाजपा में आ रहे हैं टूट टूट कर, उससे उनमें काफ़ी दुखी हो गए हैं और आपस में बड़ा रिजेंटमेंट हो गया, बड़ा यानी मतलब वहाँ पे भाजपा टूटने के कगार पर पहुँच गई पश्चिम बंगाल में। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी जो कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के हैं, उनको कहना पड़ा कि अगर अब इस तरीके से टीएमसी के लोग भाजपा में आते रहेंगे तो बीजेपी को भी टीएमसी की बी टीम कहा जाने लगेगा। अब ये आदेश निकाला उन्होंने कि कोई भी बड़ा या छोटा पदाधिकारी या एमएलए या एमपी अगर भाजपा में शामिल होना चाहता है तो उसको लोकल जहाँ का वो है वहाँ के भाजपा के प्रधान से सिफारशी चिट्ठी लाना पड़ेगी और नो ऑब्जेक्शन एक सर्टिफिकेट से लाना पड़ेगा। ये लगा दी विजयवर्गीय का ये ऐसा इसलिए कहना पड़ा। वहाँ पे अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई, खुलकर हो गई, लाठी डंडे चलने लगे कि जो लोकल माने के जो भाजपा में पहले से और जो बाहर से आ रहे हैं उनके बीच में कि वो कौन सुप्रीम है, इस पर लाठी डंडे चलने लगे। उसके कई उदाहरण मैं आपको सुनाऊंगा। इसका उदाहरण उस समय मिला जब टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी और शुक्ला मंडल जो और विश्वजीत कुंडू मिदनापुर में हुई उनकी जो शामिल हो रही थी, जो टीएमसी से निकल के भाजपा में अमित शाह की रैली थी, उसमें वो ज्वाइन कर रहे थे भाजपा को। तब पूरे मिदनापुर में बाहरी और ये पोस्टर लगे हुए थे, यानी जगह जगह पोस्टर लगे थे कि बाहरियों को बाहर निकालो, यानी रिमूव आउटसाइडर के पोस्टर लगे हुए थे पूरे मिदनापुर में। ना तो जो 24 परगना के बीजेपी के राज्यसभा के जो एमपी स्वपन दास गुप्ता और प्रवक्ता, जब ये लोग दौरे पर गए तो उनसे एक सवाल किया गया हम किस बीजेपी में हैं, उसमें जिसमें अवैध तरीके से धन उगाने वाले अगर अपनी पार्टियां छोड़ देते हैं वो लोग आ रहे हैं। कल तक जो अपराधी थे उनके ऊपर केस चल रहे थे, बीजेपी भी उनको अपराधी कह रही थी। या बीजेपी के कर्मठ सिपाही जो बेईमानी और जनता की इस के हित के लिए लड़ते रहते थे वो हैं, पहले उनको हटाओ, ये उनके सामने रखा गया। इसी बीच बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के मंत्री श्यामा प्रसाद भाजपा ज्वाइन कर रहे थे इसी समय, और उनके समर्थकों के बीच और जो भाजपा के लोगों के बीच में जमकर लाठी डंडी चली सबके सामने। वहीं 20 दिसंबर 2020 में अलीपुरद्वार में टीएमसी सांसद दशरथ तिर्की जो हैं वो भाजपा ज्वाइन कर रहे थे, उसमें भी 2 गुटों का टकराव हो गया। दशरथ जो मांझी हैं इनके समर्थक और भाजपा के लोगों के बीच में कि कौन असली भाजपा ही, इस पर लाठी डंडे चले। इसी तरीके से टीएमसी के जो एमएलए है शुक्ला मुंडा जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, बीजेपी और शुक्ला मुंडा के समर्थकों के बीच जलपाईगुड़ी में जबरदस्त लाठियां चली, डंडे चले, पत्थर चले। 8 जनवरी को नंदीग्राम में दिलीप घोष जो भाजपा के बंगाल में अध्यक्ष हैं, विजयवर्गीय, उनकी मौजूद में रियल बीजेपी और नई बीजेपी के लोगों के बीच में जमकर डंडे चले, उनको स्टेज छोड़ के भागना पड़ा। आसनसोल में बीजेपी द्वारा एक ज्वाइनिंग फेस्टिवल चलाया जा रहा था जिसमें बाबुल सुप्रियो जो मंत्री हैं केंद्र के वो पहुंचे हुए थे। वहाँ भी नए पुराने भाजपा के बीच में कुर्सी युद्ध हुआ और नया दफ्तर बना था जिसका उद्घाटन कर रहे थे बाबुल सुप्रियो, उसको पलट दिया गया, उलट पलट कर दिया गया। ये हंगामे चले। पश्चिम बंगाल भाजपा में ऐसे स्थानीय युद्ध निरंतर चलते रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया इनकी कोई खबर नहीं दे रहा था। ये सिर्फ हिंद वॉइस है जो आपको ऐसी खबरें देता है अपने रिपोर्टर्स के ज़रिए जो हमारे पश्चिम बंगाल में हैं, कि जो किसी अखबार में नहीं आती हम लोग देते हैं। जिनकी आशंका के चलते अक्सर अमित शाह को आपको जैसी झगड़ों की आशंका के चलते नए और पुराने के अमित शाह ने भी अपने कई बार दौरा कैंसिल किया, पर भाजपा के देश का विपक्ष मुक्त करने का चक्कर में अपने असली काडर और अपने असली मुद्दे से भटकती चली जा रही है। ये पुराने भाजपाइयों का आरोप है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।